Hello everyone. India's new education revolution is about to begin. This is the first video of geometry, lines and angles and parallel lines का ये एक वीडियो है जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. We have started with this initiative जिसमें हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, इतना अच्छा वीडियो, इतना अच्छा लेक्चर, इतना अच्छा सेशन जिसको बनाने में मुझे कम से कम एक हफ्ते से 10 दिन लगे हैं सिर्फ ट्रायंगल्स को ख़त्म करने में. जो पीपीटीज बनी हैं, जो वर्ड डॉक है, जो क्वेश्चंस हैं, जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, वो सब बहुत ही अच्छे हैं. आई गारंटी यू दैट एनीवन जो किसी भी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अगर इन वीडियोस को प्रॉपरली ख़त्म कर लेता है, सारे सॉल्व एग्जांपल्स लगा लेता है, अच्छे से याद कर लेता है, तो शायद उसका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं ऑफ ज्योमेट्री, ऑफ ट्रायंगल्स इन एनी ऑफ द एप्टीट्यूड एग्जाम. बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है पूरी टीम ने टू क्रिएट दिस कंटेंट एंड आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा, आप सभी लोग पसंद करोगे. इस न्यू रेवोल्यूशन के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा. हमने अपना एक एंड्रॉयड ऐप भी लॉन्च कर दिया है, तो ये सारे के सारे वीडियोस एक कोर्स के फॉर्म में, फ्री कोर्स के फॉर्म में हमारे एंड्रॉयड ऐप में मिलेंगे. तो आप YouTube पे भी इसको देख सकते हो जहाँ पे आप इसको देख रहे हो, या फिर आप इसको एंड्रॉयड ऐप के थ्रू भी देख सकते हो. ऐप में देखने का सिर्फ इतना बेनिफिट है कि आपको एक अरेंज मैनर में आराम से देखने को मिल जाएगा, और जो इस कॉन्सेप्ट्स में हमने जो पीपीटी यूज़ की है उसको हमने एक PDF बनाई है, उसके एक PDF फॉर्म बनाया है, एक वर्ड डॉक बनाया है, उसको भी हमने ऐप में अपलोड कर दिया है. तो वहाँ से आप अपना उस PDF को भी देख सकते हो, उसको भी गो थ्रू कर सकते हो, रीड कर सकते हो, सारे रूल्स और कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो. इसके बाद अगर आपको उस PDF को प्रिंट कराना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. हमने अपना नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया बिकॉज पुराने ग्रुप में कोई बॉट, स्पैम और पता नहीं क्या हो गया. सो देयर इज़ लॉट ऑफ स्पैमिंग इन दैट ग्रुप. सो वी हैव क्रिएटेड अ न्यू टेलीग्राम ग्रुप. पहली बार इस ग्रुप का लिंक मैं शेयर करने जा रहा हूँ, तो जितनी जल्दी आप लोग उसको ज्वाइन कर लोगे उतना अच्छा रहेगा. वहाँ पे भी आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हो अपने लोकल सिस्टम में. यू कैन गेट इट प्रिंटेड एंड यू कैन यूज़ इट फॉर द रिविजन पर्पसेज एंड ऑल दोज थिंग्स. सो अगर कोई भी बच्चा खुद से पढ़ना चाह रहा है तो उसको हम पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी तरीके से हेल्प करेंगे. इसके बाद भी इफ़ यू आर लुकिंग एट लाइव सेशंस, इफ़ यू आर लुकिंग एट वन-ऑन-वन सेशंस, देन डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन आवर पेड बैचेस. वो एक अलग स्टोरी है. बट अगर आप खुद से पढ़ने में केपेबल हो, अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी इज़ योर कप ऑफ टी, देन डेफिनेटली दीज वीडियोज़, दीज लेक्चर्स आर टू गुड फॉर यू, फॉर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स. तो आप इसको मन लगा के पढ़ना और कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं. उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, फीडबैक्स हैं, उन पे सब पे आप लोग भेजते रहो. हम लोग उन कमेंट्स, उन सजेशंस, उन फीडबैक्स को अपने आने वाले वीडियोस और कोर्सेज में इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करेंगे. ये तभी कंटिन्यू हो पाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ और हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को हम तभी कंटिन्यू कर पाएंगे जब हमको लगेगा कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल है. और ये हमें तभी लगेगा जब आप उसको लाइक करोगे, शेयर करोगे, अप्रिशिएट करोगे, कमेंट करोगे. इन केस इफ़ यू डोंट लाइक इट, इफ़ यू डिसलाइक इट, प्लीज़ डिसलाइक करो, प्लस अपना कमेंट ज़रूर लिखो. वो कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम और हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि उस कमेंट को हम, उस प्रॉब्लम को हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर रेक्टिफाई कर पाएँ. तो शुरू करते हैं. फॉर पीपल हु डू नॉट नो मी, माय नेम इज शरद. आई एम CEO एंड co-founder of Catapult Classes. पास आउट ऑफ IFT दिल्ली, 6 times 99+ परसेंटाइलर. ये मेरी परसेंटाइल्स हैं. CAT 19 आई हैड 99.97 और ये मेरी ओवरऑल परसेंटाइल है, मतलब सारे सेक्शंस को मिला के CAT की परसेंटाइल है. इंडिविजुअल सेक्शंस की बात करूँ तो 99.9 कॉन्ट्स में आ रही है. VARC में भी मेरी 99.9 के अराउंड ही आती है पिछले लास्ट 2-3 सालों से. DILR अगेन सेम परसेंटाइल, सेम रेंज ऑफ परसेंटाइल्स. सो आज हम लोग एंगल्स एंड पैरेलल लाइन्स शुरू करेंगे. बिफोर वी वेंचर इनटू दैट, टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है एंड वी वुड अप्रिशिएट, हर स्टूडेंट टेस्ट सीरीज में एनरोल करता है, टेस्ट सीरीज लिखता है और मोर देन वन टेस्ट सीरीज लिखता है. सो वी हैव कम अप विद 15 सेक्शनल्स टेस्ट्स, 20 मॉक्स विद वीडियो सॉल्यूशंस एंड द प्राइस इज जस्ट 799. द आइडिया इज़, बहुत सारे बच्चे हैं जो 3,000, 6,000, 7,000 रुपये नहीं खर्च कर सकते हैं. हम नहीं चाहते हैं कि आप उतने पैसे खर्च करो, हम एफर्ट्स डालने को तैयार हैं, बट हम ये चाहते हैं कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर रहे हो तो आप यहाँ पे भी एनरोल करो, अपने फीडबैक्स दो और अपने दोस्तों को भी एनरोल कराओ.
अगर बहुत सारे बच्चे लिखेंगे तभी एक रैंकिंग, एक पैरामीटर हम लोग जज कर पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो एंड एवरीथिंग. सो दैट इज द रीजन वी हैव केप्ट द प्राइस सो लेस दैट एवरीवन कैन अफोर्ड दिस टेस्ट सीरीज. इट्स अ मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस अवेलेबल इन दिस एंटायर कंट्री. सिमिलरली वी हैव DILR 500. ये DILR का इंडिया का बेस्ट प्रोडक्ट है. फॉरगेट अबाउट ऑल दोज क्रैश कोर्सेज, DILR बूस्टर एंड ये वो वगैरह वगैरह जो चल रहा है, उनको सबको भूल जाओ. दिस प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ 500 यूनिक सेट्स विद वीडियो सॉल्यूशंस. द प्राइस इज 2999. बहुत ही सस्ता है बट अफोर्डेबल है. सो लेट्स नॉट यूज द वर्ड सस्ता, इट्स अफोर्डेबल. वी डू नॉट वांट एनी स्टूडेंट टू सफ़र बिकॉज पैसे नहीं है, इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं. तो हर आदमी के लिए ये अफोर्डेबल प्राइस है. इसको अफोर्डेबल बनाए रखने के लिए हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है. हम चाहते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इसको परचेज करो. और अगर आपको लगता है कि इसमें आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, आप हमें बताओ. वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो इन आवर फ्यूचर प्रोडक्ट्स एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव दिस प्रोडक्ट. ठीक है. वी हैव डिवाइडेड दिस एंटायर DILR इनटू मल्टीपल टॉपिक्स. हमने अराउंड 40 टॉपिक्स में इस पूरे DILR सेक्शन को डिवाइड किया है. इतना फाइन बाइफर्केशन किसी ने भी नहीं किया. आप किसी भी नेशनल लेवल प्लेयर के भी बुक्स और चीज़ें उठा लो, उसमें भी आपको नहीं दिखेगा. सो दिस इज द लाइक मोस्ट एग्जॉस्टिव बाइफर्केशन ऑफ DILR क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स. हर टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चंस को डिवाइड किया है एंड वी हैव गिवन यू मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ द सेम टॉपिक. तो सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने इसमें सॉल्व किए हैं. तो अपने आप में ही एक पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट है ये. Similarly, we have RC 200 RC passages with video solutions, 5 concept sessions, and it is at just rupees 999. Now coming on to this lines, angles and parallel lines. ये बहुत ही initial level session है, first session है, and it is like basic session to move into triangles and big major portions of geometry. तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या है. तो अगर कोई भी दो लाइनें हैं, ये दो पैरेलल लाइन है, उस पर अगर हमने इस तरीके से एक लाइन बनाई जो इन दोनों लाइंस को कट कर रहा है, उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं. ठीक है. अब अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास ये 8 एंगल्स आ गए. ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है. ये सब हमारे पास इस तरीके से इतने सारे हमारे पास एंगल्स आ गए. अब इन 8 एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप है. उस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत ज़रूरी. तो अगर पैरेलल लाइन है, सबसे पहले तो वेदर इट इज़ पैरेलल लाइन और नॉन पैरेलल लाइन, ये जो दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, तो नॉन पैरेलल लाइन है. कैसी भी दो लाइन खींच दो तो ये 4 एंगल आपको मिल जाएंगे, 1 2 3 4. ठीक है. तो अब इन 1 2 3 4 के बारे में हम क्या कह सकते हैं. सो दिस एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इक्वल. दीज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. उसी तरीके से एंगल 1 और एंगल 4 भी इक्वल है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब अगर हम इन दोनों लाइंस को कंसीडर करें, ये 2 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है, तो एंगल 2 और एंगल 6 सेम है. दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल 4 एंड एंगल 8 इक्वल है. अगेन इट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल 1 एंड एंगल 8 इक्वल होगा, सॉरी एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. और अगर हम इस सेट ऑफ पैरेलल लाइन को देखें तो एंगल 5 और एंगल 8 होगा इक्वल. क्यों होगा इक्वल? राइट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो हमने यहाँ पे देखा है. उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होगा बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग, एंड एंगल 6 और एंगल 7 भी इक्वल हो गया. तो अगर देखोगे कि ये जो 8 एंगल्स बने हैं, इसमें एक्चुअली हमारे पास सिर्फ 2 तरीके के एंगल हैं, 2 टाइप्स. राइट, एक है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8, और दूसरा है एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 4 5 8 किया था, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7. कलर उल्टा कर दिया है मैंने, ग्रीन को ब्लू से लिख दिया, ब्लू को ग्रीन से लिख दिया है. सो ये हो गया हमारे पास. अब एक चीज़ इसमें और होती है, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, हमेशा ध्यान रखो, एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है. तो अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1. राइट, हम ये बोल सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1.
तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी एक एंगल है, अगर मैं बोल दूं तुमको कि ये एंगल 60 डिग्री है, एंगल 360 डिग्री है, तो ये तो पूरे तुमको सीरीज पता चल गई कि सब 60 डिग्री है। और एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है, एंगल 3 तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री। तो ये भी हमको पता चल गया। तो इसका मतलब हम इन सारे एंगल्स को भी बता सकते हैं। तो आउट ऑफ दीज 8 एंगल्स अगर हमें सिर्फ एक एंगल पता हो तो हम इन सारे एंगल्स को बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? अगर ये पैरेलल लाइन का सिस्टम है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर कोई भी दो एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो रहा है, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं। और अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 या एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो हम बोलते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया है कि कौन कौन से एंगल्स हैं। अब इनको हम डिफरेंट नेम से भी जानते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने सब बता दिया आप लोगों को। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? 1, 2 और 6, 1 और 5 और 4 और 8 और 3 और 7, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे 3 और 7 है। उसी तरीके से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन होगा? एंगल 1 एंगल 4, एंगल 2 एंगल 3, एंगल 5 एंगल 8, एंगल 7 एंगल 6। तो ये हमने यहाँ पे 4 लिख दिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जब भी पैरेलल लाइन मिल रही है तो अगर Z बना सकते हो। कैसे याद करना है? Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Z बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। दिस आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर हम उल्टा Z बनाने की कोशिश करें, दिस इज, यहाँ पे भी कुछ उल्टा Z बन रहा है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 4 एंड 5 एंड 3 एंड 6। और ये हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अगर हमारा ये Z बना था तो ये जो बाहर एंगल बन रहा है 1 और 8, ये दोनों सेम हो गए, और 2 और 7 सेम हो गए। तो ये 4 नाम भी हमने दे दिए। नाम नहीं भी याद रखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एंगल्स पता होने चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग। आगे बढ़ते हैं। अगर लाइन्स आर पैरेलल, अगर कोई भी दो लाइन है जो किसी एक लाइन के पैरेलल हैं, लाइन ए, बी और सी, so if we have A is parallel to C and B is parallel to C, then we can say that A is parallel to B is parallel to C। तो ये हमने यहाँ पे बता दिया है कि अगर कोई भी दो लाइन किसी तीसरी लाइन के पैरेलल है तो तीनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। ये मोर देन 3 लाइन्स भी चलेगा, 5 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, कुछ भी कर लो, सब पे ये रूल एक्सटेंडेबल है। उसके बाद है कि अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन एक ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है, इससे दो स्ट्रेट लाइन कट हो रही हैं। अगर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल होंगी। अगर इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड हैं, ये और ये एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर ये सप्लीमेंट्री हैं यानी कि 180 डिग्री हैं तो भी लाइंस पैरेलल हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो भी लाइंस पैरेलल हैं। यानी कि अगर हमको दो लाइनें पता हैं और ट्रांसवर्सल पता है, अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को प्रूव कर दें या फिर इंटीरियर एंगल्स प्रूव कर दें या एक्सटीरियर एंगल प्रूव कर दें या फिर इसको प्रूव कर दें कि ये सप्लीमेंट्री है, एंगल्स इनसाइड दोस टू पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल के इस तरीके से इनसाइड द ट्रांसवर्सल, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो जब हम इंटरसेक्ट करते हैं तब मिलता है, तो उसका पैरेलल से कोई लेना देना नहीं है। नाउ वी हैव फ्यू क्वेश्चंस टू सॉल्व। देखते हैं क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। ये लाइन L है, ये लाइन M है, हमें ये बताना है कि L पैरेलल टू M है कि नहीं है। तो हमें ये एंगल 57 डिग्री दिया गया है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 57 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब 123 प्लस 57 अगर करो तो क्या मिल रहा है? 180 डिग्री मिल रहा है। इसका मतलब L इज पैरेलल टू M, तो यस इट इज पैरेलल। ये सेकंड क्वेश्चन है, ABCD की वैल्यू बतानी है हमें। फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल ABCD। ओके, और कुछ दिया है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये सिंबल जो दिखा रहा है इसका मतलब ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल लाइन्स हैं। तो ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। ये 123 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 57 डिग्री हो जाएगा।
ये भी 57 डिग्री हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 57 प्लस 55, 180 माइनस दिस थिंग, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन हो रही है। तो 180 माइनस 7 3 10 2 12, 112, दैट इज 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 1 6 0, तो 68 डिग्री हो गया। तो अब हमारे पास A हो गया 55 डिग्री, B हो गया 57 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल, C हो गया 57 डिग्री स्ट्रेट लाइन, और D हो गया 68 डिग्री स्ट्रेट लाइन। तो हमने सारे के सारे एंगल्स निकाल लिए ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे आगे चल के जब हम ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। तो ये बस एक रिफ्रेशर तरीके से लो, इसको फटाफट खत्म करना है और आगे बढ़ना है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये बहुत ज़्यादा यूज होता रहता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल है, अगर हम लाइन DE ड्रॉ कर दें विच इज पैरेलल टू BC, then AD upon DB will be equal to AE upon EC। ठीक है, so this is called basic proportionality theorem for the triangle। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स का मतलब अगर हम ये प्रूव कर दें कि AD upon DB equals to AE upon EC, then we can say that DE is parallel to BC। Now this can be applied to sets of parallel lines। ठीक है, ऐसे अगर हमने पैरेलल लाइन बना दिया ABCDEFGH, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4, इफ दीज 4 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अगर ये सारी की सारी लाइन्स पैरेलल हैं एक दूसरे से, तो जो ट्रांसवर्सल है, दोनों ट्रांसवर्सल सेम रेशियो बनाएंगे, यानी कि AB अपॉन EF विल बी सेम एज BC अपॉन FG will be same as CD upon GH। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसको हम लोग सिमिलैरिटी प्रूव करने में काफ़ी यूज़ करेंगे, और ट्रायंगल्स के एरियाज़ या साइड के रेशियोज़ उनको सबको फाइंड करने में इस चीज़ को हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, D and E are points on the side AB and AC respectively। तो ये D हो गया और लेट्स से ये E हो गया, such that DE is parallel to BC। If AD upon DB equals to 3/4, AC equals to 15, find AE। So AE upon EC will be same as AD upon DB। So 3/4 is equal to AE upon EC। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AE की वैल्यू लेट्स से 3x है, EC की वैल्यू 4x हो जाएगी। अगर इनको दोनों को जोड़ दें तो AC इक्वल्स टू 7x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू हो गई 15/7, तो AE की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 15/7, दैट इज 45/7। उसके बाद दिया है इफ AD इक्वल्स टू, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया 45/7। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में, अगर AD की वैल्यू है 8x माइनस 7, सो AD की वैल्यू है 8x माइनस 7, DB की वैल्यू है 5x माइनस 3, AE की वैल्यू है 4x माइनस 3 एंड EC की वैल्यू है 3x माइनस 1। तो सेम चीज़ हम करेंगे, 8x माइनस 7 अपॉन 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3, दैट इज 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21x प्लस 7 इक्वल्स टू 20x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x प्लस 9। ये और ये कट जाएगा, 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 8x और माइनस 12x कट जाएगा, माइनस 4x बचेगा, माइनस 21x और ये माइनस 15 और माइनस 4 19 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 2x बचेगा,
और ये कट जाएगा तो यहाँ पे +2 बचेगा, तो जिसको यहाँ ले आते हैं -2 = 0. दैट गिव्स अस 2x² - x - 1 = 0. दैट गिव्स अस 2x² - 2x + x - 1 = 0. तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/2 एंड -1/2. दैट इज x = 1 या फिर -1/2. अब क्योंकि ये साइड्स हैं तो ये साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो x की वैल्यू हम -1/2 इग्नोर कर देंगे और अब क्या हो जाएगा, x की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1. तो 4 - 3 1, 8 - 7 1, 5 - 3 2 एंड 3 - 1 2. सो यू कैन से दैट 1/2 1/2 के रेशियो में ही दोनों हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फिट हो रहा है. तो x की वैल्यू क्या हो गई 1. एक और क्वेश्चन है, इफ AD = 2 यूनिट एंड AG = 6 यूनिट. तो ये 2 है और ये 6 है. AF = 4 यूनिट, तो ये पूरा का पूरा 2 है और AF पूरा का पूरा 4 हो गया. DG = 7 यूनिट्स. देन फाइंड FI एंड AI. FI और AI हमें बताना है, ठीक है. So it is not given here. Actually क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है मुझे. DG is parallel to EH is parallel to FI is parallel to BC given होगा, ठीक है. मैंने बनाते समय कुछ मिस्टेक कर दी होगी. So now if you see this triangle, तो AD upon AF is equal to DG upon FI is equal to AG upon AI. So that gives us 2 upon 6 is equal to 7 upon FI is equal to 6 upon AI. तो इनको दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो FI की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हो गया 2/3. तो FI हो गया 21 और AI हो गया 18. तो ये हो गया 21 और AI पूरा 21 है, तो ये हो गया 15 यहाँ से लेके यहाँ तक. FI और AI ही हमको बताना था, तो हमने ये दोनों निकाल लिए एंड दैट सॉल्व्स दिस क्वेश्चन. तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में से मतलब इसी का एक पार्ट हो गया. इसमें हमने सिमिलैरिटी यूज़ कर ली है. तो यहाँ पे आप लोग ये भी नोट कर सकते हो, इसमें जो AD upon DB = AE upon EC है. अगर हम एक और तरीके से लिखें, AD upon AB, ये साइड अपॉन टोटल साइड, दिस विल बी इक्वल टू AE upon AC एंड दिस विल बी इक्वल टू DE upon BC. तो ये सारा कुछ हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स में करेंगे. जब हम ये पैरेलल लाइन बनाते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं. तो जब ये सिमिलर हो जाते हैं तो हम ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं. सो दिस सेशन वॉज प्रीडोमिनेंटली फॉर giving you idea about angles, giving you idea about lines, giving you idea about parallel lines, कौन से angles और किस तरीके से angles में divide होता है. and this completes my refresher course for angles, lines and parallel lines. उसके बाद अगर आप लोगों को डिटेल में आगे इसको ले जाना है तो अब आप ट्रायंगल्स में जाओ, जो कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एंड यू कैन सी इन द प्लेलिस्ट. नेक्स्ट वीडियो का मैंने लिंक इसमें डाल दिया है, जैसे ये एंड होगा तो वो वीडियो दिखेगा. एंड बिफोर यू मूव टू द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share your comments and do join our telegram channel which is shared in this description. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है. फटाफट ज्वाइन कर लो. अपने थॉट्स, अपने प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज सब भेजना शुरू कर दो. एंड देयर इज अ बिग टीम ऑफ स्टूडेंट्स, देयर इज अ बिग टीम ऑफ mentors who's waiting to solve all your doubts and queries and everything. And I anyways will always be there to help you guys. That's it for this session. Keep asking, keep learning and enjoy your day.